जी प्लीज। वो ये है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमने हिंदुस्तान के मुकाबले में अपनी दिफा के लिए, अपने सलामती के लिए बनाया है और उस वक्त शुरू किया था जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने सोवियत यूनियन की मदद से 1971 में 2 लख्त किया था। कश्मीर इशू से नहीं है, कश्मीर इशू कल हल भी हो जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास रहेगा जब तक हिंदुस्तान के पास भी है। तो अगर देखें इस खित्ते में अमेरिका का कौन दोस्त है हिंदुस्तान के अलावा? अल्लाह के फजल से अमेरिका अब वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। दोस्तों, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान और इंडिया की बात जब भी आती है तो पाकिस्तान 2 चीज़ों का नाम लेना कभी नहीं भूलता। पहला कश्मीर और दूसरा न्यूक्लियर बम। 1971 ये वो दिन था जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तभी से पाकिस्तान को ये डर सताता रहता है कि भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के और टुकड़े ना कर दे। इसी डर के कारण आज पाकिस्तान अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री पर खर्च करता है, भले ही वहाँ के लोगों को भरपेट खाना तक ना मिले। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी पर्सनल ने वही बात दोहराई। यहाँ तक कि उन्होंने तो अमेरिका तक को एक कमज़ोर देश बता दिया। पर शायद पाकिस्तान भूल गया ये वही कमज़ोर देश है जिसने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। यहाँ तक कि F-16 जैसे फाइटर प्लेन जो आज पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है, वो भी अमेरिका ने ही पाकिस्तान को दिए हैं। और आज ये जिस इंडिया को अमेरिका का रणनीति साझेदार बता रहे हैं, शायद ये भूल गए हैं कि उसी अमेरिका के इन्होंने कई दशकों तक तलवे चाटे हैं। इसी भूलने की आदत के कारण आज पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें जैसे मुल्क के ज़ेर तसल्लुत नहीं है बहुत सारे बैनुल अक़वामी इदारे लाइक IMF एंड FATF, तो हम कैसे क्रीनर्स क्यास करार दे सकते हैं कि अमेरिका के साथ हम इस तरह डायरेक्ट नेक टू नेक आ जाएं और वहाँ पर वो इंटरनेशनल इदारों को अपने ज़ेर तसल्लुत ना ले और पाकिस्तान के ऊपर दबाव ना बढ़े? अल्लाह के फजल से अमेरिका अब वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें और कुव्वतें भी आ गई हैं। अमेरिका का वो दबदबा, वो असर रसूख, वो दहशत जो थी 9/11 के बाद वो नहीं रही। अमेरिका काफी कमजोर हुआ है। 6.5 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने जाया किए 9/11 के बाद। और आप देखें कि सिर्फ हम नहीं है, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ने भी अमेरिका को ना कर दिया बेसिस के हवाले से। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख देख लें, 1963 में फील्ड मार्शल अयूब खान सदर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे। हमने चीन से उस वक्त दोस्ती की जब चीन सबसे बड़ा दुश्मन था, ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि सोवियत यूनियन का। तो हमने अपनी कौमी मफाद की खातिर की, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया अमेरिका की मुखालफत के बावजूद। तो हमने कौमी मफाद में स्टैंड लिया है और अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है। अमेरिका आइसोलेटेड है इस वक्त। देखें इस खित्ते में अमेरिका का कौन दोस्त है हिंदुस्तान के अलावा? हिंदुस्तान उनका एलाय है, उनके साथ खड़ा है। या मशरकी वस्ता में इजराइल खड़ा है, तुर्की रूस से असला ले रहा है, ईरान में नई हुकूमत आ गई है जो अपना चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बना रही है। तो पाकिस्तान के पास भी बड़े ऑप्शंस हैं और हमारे पास सीपेक भी चल रहा है। तो हमारा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि खुदा ना खास्ता अमेरिका कोई हमें बहुत दबाव डाल देगा। अमेरिका को भी हमारी इस वक्त शदीद ज़रूरत है, बल्कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका फंसा हुआ है इस खत्ते में और कहता है कि हमें बाइज़्ज़त तरीके से रुखसती, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस करवाएं। तो उनका भी इन्हिसार हम पर है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। इट्स अ टू वे ट्रैफिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन सर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में हाल ही में कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है वो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि इंडिया के अंडर आता है, इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो वो अगर नहीं रहता तो फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका तस्वुर ज़्यादा अहम नहीं है। तो इस बयान को बड़ा उठाया गया अपोजिशन की जानिब से भी और इंटरनेशनली भी बड़ा उठाया गया। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है ये बयान, या ये बयान प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद से दिया है? देखिए जी, पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी में बयान करता हूँ क्योंकि उसमें मैं शामिल रहा हूँ इस पॉलिसी में। जी प्लीज। वो ये है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमने हिंदुस्तान के मुकाबले में अपनी दिफा के लिए, अपने सलामती के लिए बनाया है और उस वक्त शुरू किया था जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने सोवियत यूनियन की मदद से 1971 में 2 लख्त किया था जबरी तरीके से और हमारे बॉर्डर्स तब्दील हुए थे। तो ये इंडिया ने बॉम्ब बनाया है स्टेटस के लिए, हमने बॉम्ब बनाया सिक्योरिटी के लिए।
इसका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान की बालादस्ती से, हिंदुस्तान की तौसी पसंदी से, हिंदुस्तान की जारियत से, और इसीलिए जब से बॉम्ब बना है जंग का खतरा खत्म हो गया है। तो ये बॉम्ब का ताल्लुक कश्मीर इशू से नहीं है। कश्मीर इशू कल हल भी हो जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास रहेगा जब तक हिंदुस्तान के पास भी है। और इन एनी केस या तो अमेरिका या दूसरे ममालिक भी अपने बॉम्ब खत्म कर दें, की सुलह होगी आपस में। फ्रांस के पास क्या जवाब है न्यूक्लियर बॉम्ब का, ब्रिटानिया के पास क्या जवाब है न्यूक्लियर बॉम्ब का।